हरियाणा धरती पर धूल का एक बादल उठा था, इतना घना, इतना भारी, जैसे आकाश खुद नीचे उतर आया हो। पूरब की दिशा से सूरज की पहली किरण अभी अभी क्षितिज को छू रही थी और उस मध्यम रोशनी में दो महासेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना हाथी, घोड़े, रथ और लाखों सैनिक जिनके भालों की नोकें उगते सूरज में चमक रही थीं। दूसरी तरफ पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना, कम संख्या में पर हर योद्धा के भीतर ये धर्म की आग जल रही थी। और इन दोनों महासेनाओं के ठीक बीचों बीच एक अकेला रथ खड़ा था। श्वेत घोड़ों से जुता हुआ, दिव्य शांत जैसे समय खुद वहां रुक गया हो, उस रथ पर दो व्यक्ति थे। एक अर्जुन, महाभारत का सबसे महान धनुर्धर, जिसके हाथों में गांडीव धनुष था, वही गांडीव जिसकी टंकार से देवता भी कांप उठते थे। पर आज उन हाथों में कंपन था। आज वो गांडीव जो कभी झुका नहीं था, वो अर्जुन की पकड़ से छूटता जा रहा था। अर्जुन की आंखें सामने की सेना पर टिकी थीं और उन आंखों में जो दिख रहा था वो दुश्मन नहीं था, वो उनके अपने थे। भीष्म पितामह जिन्होंने उन्हें युद्ध कला सिखाई थी, द्रोणाचार्य जिनके चरणों में बैठकर उन्होंने धनुष चलाना सीखा था, कर्ण जो उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था पर जिसके साथ एक अजीब सा रिश्ता हमेशा रहा, और सैकड़ों चचेरे भाई दुर्योधन, दुशासन और वो सब जिनके साथ बचपन बीता था। अर्जुन के घुटने कमजोर पड़ने लगे, उनका शरीर रथ की दीवार से टिक गया, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस एक गहरी टूटी हुई सांस। गांडीव एक तरफ, तरकश दूसरी तरफ। और अर्जुन कुरुक्षेत्र के उस महारथी, वो उस क्षण एक साधारण इंसान बन गए थे। एक ऐसा इंसान जो अपनों को मारने से डरता था। और तब दूसरे व्यक्ति ने अर्जुन की ओर देखा, श्री कृष्ण। उनके चेहरे पर न क्रोध था न घबराहट, उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी, वो शांति जो तूफान के केंद्र में होती है। वो जानते थे कि यह क्षण आएगा, वो इसी क्षण की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि यही वो क्षण था जब एक योद्धा टूटता है तभी वो सत्य सुनने के लिए तैयार होता है। कृष्ण ने धीरे से रथ की लगाम थामी और अर्जुन की ओर मुड़े। उनके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वो जानते हों कि अभी जो शब्द निकलेंगे वो इस युग में नहीं, युगों युगों तक गूंजते रहेंगे। उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? उन लोगों के लिए जो कभी मरे ही नहीं, जो मर ही नहीं सकते। आत्मा वो न जन्म लेती है न मरती है, तलवार उसे काट नहीं सकती, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती। जो है वो सदा रहेगा, जो नहीं है वो कभी था ही नहीं। तो फिर यह मोह किस लिए, ये भय किस लिए? कुरुक्षेत्र की धूल में दो सेनाओं की सांसों के बीच समय जैसे थम गया था। लाखों सैनिक खड़े थे, पर उस क्षण पूरा ब्रह्मांड सिमटकर उस एक रथ में आ गया था। कृष्ण बोलते जा रहे थे और उनके हर शब्द के साथ अर्जुन के भीतर कुछ टूट रहा था, पर वो टूटना विनाश नहीं था, वो टूटना एक पुराने भ्रम का अंत था। कृष्ण ने कहा, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है। अगर तुम आज इस रणभूमि से भागे तो इतिहास तुम्हें कायर कहेगा, और जो वीर गति को प्राप्त होते हैं वो स्वर्ग पाते हैं, जो जीतते हैं वो पृथ्वी पाते हैं। इसीलिए उठो अर्जुन, युद्ध करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करो, बस कर्म करो। यही था गीता का पहला बीज। पर अर्जुन अभी भी डगमगा रहे थे, उनके मन में प्रश्न थे, अनगिनत प्रश्न, और कृष्ण जानते थे कि इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्हें वो दिखाना होगा जो किसी मनुष्य ने आज तक नहीं देखा था।